Let's start with the pre-fertilization structures and events. Much before an actual flower seen on the plant, the decision that the plant is going to flower is taken place. जब आपको फ्लावर दिखता भी नहीं है ना प्लांट में, उससे पहले ये डिस्कशन होने लगता है कि आपका जो फ्लावर है वो आने वाला है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपका डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्रिमोडियम का. फ्लोरल प्रिमोडियम क्या होता है आपका? फ्लोरम प्रिमोडियम वो आपकी स्टेम मान सकते हो आप, वो आपकी ब्रांच मान सकते हो जिस पर फ्लावर आने वाला है. ठीक है. इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड द फ्लावर. इनफ्लोरेसेंस इन द सेंस छोटे छोटे बर्ड्स आने लगते हैं जो कि इनफ्लोरेसेंस बन जाता है एक तरीके से. इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस. तो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर आपका क्या आने लगता है? इनफ्लोरेसेंस बनने लगता है, जो कि सबसे पहले उधर फ्लोरल बर्ड आते हैं एंड देन फ्लावर आता है. ठीक है. इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल स्ट्रक्चर. मेल स्ट्रक्चर कौन सा होता है आपका? एंड्रोइशियम. फीमेल स्ट्रक्चर होता है आपका गाइनोशियम. ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और डेवलप कर जाएगा. डिफ्रेंशिएट कर जाएगा मतलब कि अपना काम करने लगेगा. ठीक है. यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी. उसके बाद बोल रहे हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन. उसके बाद पढ़ते हैं स्टेमन के आपके दो पार्ट दिखाए गए. एक लॉन्ग सिलेंडर पार्ट जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट. उसके बाद एक टर्मिनल मतलब एंड में एक बाइलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. देखो जो आपका प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का मतलब एंथर, वो किससे अटैच होता है आपका? वो अटैच होता है थैलेमस से. थैलेमस मैंने आपको दिखाया था, ये वाला स्ट्रक्चर इसको हम थैलेमस बोलते हैं. तो जो प्रॉक्सिमल एंड होगा वो थैलेमस से अटैच होगा. प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला एंड. वो किससे अटैच होगा? थैलेमस से या फिर और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. The number and the length of stamen are variable in flower of different species. हर स्पीशीज़ के फ्लावर में जो नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन होगा वो वेरी कर सकता है. If you were to collect a stamen each from the 10 flower each from the different species and arrange them on the slide, you will be able to appreciate the large variations seen in the nature. यदि आप 10 फ्लावर लेंगे 10 डिफरेंट स्पीशीज़ के और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो यू विल सी अ ह्यूज वेरिएशन. क्योंकि आपको हर एक जो आप स्पीशीज़ का फ्लावर लेंगे उसका जो आपको वो दिखेगा स्टेमन दिखेगा वो आपको डिफरेंट दिखेगा. ठीक है. केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर द डाइसेक्ट माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग अ नीट डायग्राम विल इल्यूसिडेट द रेंज इन द शेप एंड द अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर. वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी. उसके बाद बोलते हैं जनरली क्या होता है वो हम पढ़ते हैं. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाई लोब्ड एंड विद ईच लोब हैज़ 2 थीका दैट इज देयर डाइथीकस. देखो जो एंथर होता है ना, सपोज ये आपका एंथर है. ठीक है. एंथर क्या आपका बाई लोब्ड होता है. ये 2 लोब हो गए एंथर के, पर हर लोब भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है. इसको हम बोलते हैं थीका. ठीक है. तो यही बोल रहे हैं अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाई लोब विथ द लोब हैविंग 2 थीका दैट इज देयर डाइथीकस. इसीलिए हम इसको एक लोब में 2 थीका है इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइथीकस. और क्योंकि इसके 2 लोब हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाई लोब्ड. टेट्राथीकस नहीं बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि एक लोब के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? डाइथीकस बोलते हैं. और इसके 2 लोब होते हैं इसीलिए हम इसको बाई लोब्ड बोलते हैं. ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका. तो एक ग्रूव एक गड्ढा टाइप का आपका पीछे से रन करता है लॉन्गिट्यूडनली जो कि आपके थीका को सेपरेट करता है. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी distinct from in the transverse section of an anther. जो एंथर होता है वो आपका 4-sided tetragonal structure होता है consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in the each lobe. देखो जो आपका जो ये है बाइलोब नेचर है एंथर का, यदि हम उसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो वो बहुत ही डिफरेंट है. कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्रागोनल है. 4-sided स्ट्रक्चर है और कंसिस्टिंग कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है. ठीक है. हर कॉर्नर पे एक एक लोकेटेड है.
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकेम द पोलन सेक। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वही डेवलप कर जाते हैं पोलन सेक्स के अंदर। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड इनटू द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पढ़ते हैं।